नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके चैनल रोजा डेस्ट्रो दिनेश में। दोस्तों आज बात करेंगे 8th हाउस पे। ऑक्युल्ट का और रहस्य का 8th हाउस होता है कुंडली चार्ट में। तो अगर वहाँ का राशि स्वामी 12th हाउस में जिस भी जगह पे जिस हाउस में बैठेगा तो कैसा व्यक्तित्व देगा, क्या कहाँ से पेन मिलेगा व्यक्ति को, कहाँ से समस्याएं आएंगी, इन सब पे चर्चा रहेगी। कुंडली चार्ट में 12th हाउस होते हैं। प्रत्येक हाउस में कोई ना कोई अलग एट्रीब्यूट मिलेगा। जैसे फर्स्ट हाउस जो होता है जिसको हम लगन बोलते हैं, वो आपके सेल्फ को दर्शाता है, आपके सेल्फ को दर्शाता है। यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। अगर 8th हाउस का स्वामी यानी कि 8वें नंबर का कि कुंडली चार्ट के 8वें घर का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस यानी कि लगन भाव में अगर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति खुद अपने दिमाग से और अपने व्यवहार से अपने लिए मुसीबतें मोल लेने वाला होता है। उसको जितना भी दुख तकलीफ मिलेगा लाइफ में, उसकी क्रिएटिंग करने वाला वो खुद होता है। उसके व्यक्तित्व ही ऐसा होगा, आ बैल मुझे मार वाली स्थिति। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करेगा वो जिससे उसको खुद के परिणाम भोगने पड़ेंगे। अगर वही 8वें घर का स्वामी सेकंड हाउस यानी कि धन भाव में बैठ जाता है तो कहाँ से पेन आएगा, तकलीफ कहाँ से आएगी। सेकंड हाउस से रिलेटेड उन सभी वस्तुओं से उनको तकलीफ मिलेगी जो सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट हैं, जैसे धन संपत्ति से संबंधित या घरेलू झगड़ों से, घर वालों से, क्योंकि ये आपके कुटुंब का भी होता है सेकंड हाउस। आपके बैंक बैलेंस का भी सेकंड हाउस होता है। आपको परिवार की तरफ से, आपके कुटुंब की तरफ से, घर वालों की तरफ से पेन मिलेगा लाइफ में। और धन से संबंधित या आपकी वाणी के अनुसार आपकी बोल वाणी में कोई ना कोई ऐसा कुछ नुस्खा जाएगा जिसके कारण आपको समस्याएं लाइफ में मिलेंगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपकी वाणी के कारण। कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में जब बैठता है तो वैसे नहीं बना देता, यानी कि ड्रिंक और नशे की लत लगा देता है। जिनको नशे की लत होती है, दारू अफीम वगैरह गांजा वगैरह, जिनको भी ये उनके द्वारा उनको बुरे परिणाम भोगने पड़ते हैं और उनको तकलीफ़ आती है लाइफ में। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो ड्रंकर होते हैं वो पीते रहते हैं और लास्ट टाइम तक भी उसको छोड़ते नहीं हैं, वो दारू की वजह से ही मर जाते हैं। आजकल तो काफ़ी केस देखने को मिलते हैं। तो उनका 8th लॉर्ड यानी कि 8वें घर का स्वामी सेकंड हाउस में आ जाने के कारण लत दे देता है। ठीक है, क्योंकि हमारे खान पान का भी है, कहीं ना कहीं खाने से संबंधित अगर किसी को कोई भी मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि नशा नहीं है, कोई सौम्य वगैरह अगर 8th हाउस का स्वामी होकर वहाँ पे बैठता है तो ऐसा व्यक्ति ये भी हो सकता है कि वो शिकार हो जाता है फूड पॉइजनिंग वगैरह का। उसमें कुछ और भी नंबर्स देखने पड़ते हैं। अब तीसरे भाव में अगर 8th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठता है कहीं, तो ऐसे व्यक्तियों का पड़ोस से झगड़ा रहेगा, पड़ोसियों के साथ खतरनाक वाला झगड़ा रहेगा, क्योंकि 3rd हाउस आपके पड़ोस का भी कारक है। उसके साथ साथ कहीं भी कागज़ों से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी किसी भी कार्य में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। कहीं जैसे कि कहते हैं कि कोई भी फ्रॉड हो, जैसे डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई झूठी प्रॉपर्टी दिखा के आपके साइन वगैरह करवा के, ऐसे कुछ मतलब परिणाम देखने को मिलते हैं। और 3rd हाउस में छोटे भाई बहनों का भी कारक है। छोटे भाई बहनों के कारण भी ऐसे व्यक्ति को पीड़ा मिलती है अपनी लाइफ में।
परेशानियां मिलती हैं। यात्रा के दौरान अगर आप बीमार हो जाते हो या आपको कोई भी तकलीफ आती है यात्रा के दौरान, छोटी कोई भी यात्रा अगर आप करते हो और आप जब भी यात्रा करते हो आपको कोई ना कोई तकलीफ आपकी लाइफ में आ जाती है, अपने कुंडली चार्ट को ओपन करके देखना, कहीं ना कहीं 8th का लॉर्ड 3rd हाउस में मिलेगा। अब बात करते हैं 4th हाउस की। 8th लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ जाता है, यानी कि 4th आपका क्या है, आपकी माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, आपकी लग्जरी का, आपकी कार का, मकान का। तो इन सभी चीज़ों से आपको समस्याएं आएंगी लाइफ में। इन सभी चीज़ों से आपको लाइफ में समस्याएं आएंगी, दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, पीड़ा मिलेगी। अगर 8th लॉर्ड 4th हाउस में अगर बैठ जाता है तब। अगर 8th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाता है तो क्या होगा? ऐसे व्यक्तियों को लाइफ में प्यार में धोखा मिलता है। लाइफ में धोखा मिलता है अगर 8th लॉर्ड 5th हाउस में आ जाता है तो लाइफ में धोखा मिलने की वजह से काफ़ी पीड़ा उनको मिलती है, जिनका भी 8th लॉर्ड 5th हाउस में बैठता है कुंडली चार्ट में। देखिए 5th हाउस आपकी पढ़ाई को भी दर्शाता है, लर्निंग को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं। तो अगर 8th लॉर्ड 5th हाउस में अगर आ जाता है तो भी आपकी पढ़ाई में ब्रेक, पढ़ाई बीच में छूट सकती है। उसके साथ साथ पेट से संबंधित आपको बीमारी हो सकती है। अगर 2, 5 और 8 का कॉम्बिनेशन कहीं मिल गया तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी के साथ साथ ये आपकी संतान का कारक भी है, तो यहाँ से आपकी संतान पक्ष से भी आपको पीड़ा मिल सकती है, बच्चों से आपको पीड़ा मिलेगी। उसके बाद 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठ जाता है तो ऐसे में क्या कहेंगे, ऐसे में क्या विचार करना चाहिए? 6th हाउस मैंने बताया था आपकी जॉब का भी है, आपकी बैंकिंग का, सपोर्ट का भी है, आपके शत्रुओं का भी है, और बीमारी का भी ये घर है। और उसके साथ साथ आप सर्विसेज क्या देते हैं उसका भी कारक। आपके घर में नौकर चाकर रहेंगे उनका भी कारक है। कोई सर्वेंट आपने रखा है, सर्वेंट से संबंध, सर्वेंट आपको पीड़ा दे सकता है। पेट अगर आपने कोई रख लिया तो पेट के संबंधित आपको लाइफ में दुख मिल सकता है, पीड़ा मिल सकती है। 8th लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठता है। सब अपनी कुंडली चार्ट, जिनको ज्ञान है वो कुंडली चार्ट ओपन करके अपना चेक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद 8th लॉर्ड अगर 7th हाउस में अगर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की ज़िंदगी में 8th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आपका डेली सेल परचेज का भी है, डेली रूटीन बिजनेस का भी है, आपकी साझेदारी का, आपके पार्टनर का, आपके लाइफ पार्टनर का भी 7th हाउस है। यहीं से आपके लाइफ पार्टनर का भी विचार किया जाता है, आपके हस्बैंड या वाइफ का। अगर लेडीज़ की कुंडली में 8th लॉर्ड 7th में बैठता है तो पति से दुख व पीड़ा मिलती है। अगर पति की में 8th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठता है तो पत्नी की तरफ से पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है। लेकिन 8th लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठ जाता है तो ये बेस्ट स्थिति होती है आपकी एज के लिए भी, आपकी आयु के लिए भी, आपकी उम्र को भी लंबी करता है। आपको दवा खजाना भी मिल सकता है, आपको लॉटरी में भी अचानक धन लाभ हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं ये आपको ग्रोथ करवाने में भी अपनी हेल्प करता है। काफ़ी रहस्यमय है 8th हाउस, वहाँ से संबंधित जो चीज़ें होती हैं। 8th लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठता है
तो एक कहानी है इसके पीछे, काफ़ी लंबी है, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके परिणाम खुद रिसर्च करने के अनुसार आते हैं। काफ़ी रिसर्च की तो एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ गया। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। किसी ने दबा खजाना किसी के यहाँ निकल गया, लेकिन वो जैसे उसको मिला तो उसकी डेथ भी हुई। ये रहस्यमय है। एट्थ लॉर्ड जो भी देगा अचानक देगा। तो ऐसा ही नहीं है, इसको काफ़ी कोई सुलझा नहीं पाया है आज तक। अभी बस ये लगा लो कि इसके हाथ में एट्थ लॉर्ड का जो होता है, एट्थ लॉर्ड पता नहीं कब क्या दे दे, नुकसान भी करवाता है तो फ़ायदा भी करवाता है। एट्थ लॉर्ड अचानक कोई भी घटना घटती है वो एट्थ हाउस से देखेंगे, राहु से देखेंगे। एट्थ हाउस और अगर राहु से कहीं ना कहीं कम्बिनेशन बनता है तो काफ़ी दुख तकलीफ मिलती है लाइफ। एट्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में बैठेगा तो आपको पिता की तरफ से तकलीफ मिलेगी। पिता तुल्य व्यक्तियों से, दादा दादी से आपको तकलीफ मिलेगी, आपको पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा। एट्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में बैठता है तो हायर एजुकेशन में दिक्कतें देता है। पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे, हायर एजुकेशन आप नहीं ले पाओगे अगर एट्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठता है। तब पिता को भी तकलीफ हो सकती है, पिता बीमार रह सकते हैं, पिता को कोई घाटा हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप मंदिर में भी जाते हो, मैं सलाह नहीं दूंगा एट्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में बैठ गया, ये मेरी अपनी सलाह है, मेरा अपना मत है। एट्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में बैठता है तो मंदिर जाने के बाद ऐसा व्यक्ति ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है। कल मैं आपको बताऊंगा 10 से लेकर और 12 भाव तक अगर एट्थ लॉर्ड अगर इन भाव में बैठेगा तो क्या परिणाम देगा, कहाँ से तकलीफ होगी आपको ज़िंदगी में, कहाँ से दुख मिलेगा, कहाँ से तक दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।